ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूँ। मुश्किलें तो आएंगी। मुश्किलें जीवन का प्रतीक है, जिंदगी का प्रतीक है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु से कहता है कि गुरु जी, मुझे जो है मुश्किलें बहुत आ रही जिंदगी में, तो आखिर मैं क्या करूं? गुरु कहते हैं कि क्या तुम जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना चाहते हो या मुश्किलें खत्म हो जाए ऐसा कुछ करना चाहते हो? तो शिष्य कहता है मैं मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। तो गुरु कहते हैं कि यहाँ से 500 मीटर दूर पर एक शमशान घाट है, वहाँ पर सभी लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं और वहाँ पर सब जो है कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो क्या तुम वहाँ पर शमशान घाट में जाना चाहते हो? तो शिष्य कहता है मैं शमशान घाट तो नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। तो गुरु कहते हैं ये याद रखिए, मुश्किलें मुसीबतें वहीं ख़त्म होती हैं जब तक व्यक्ति शमशान घाट नहीं पहुँच जाता। याद रखना, जब मुश्किलें और मुसीबतें ये जीवन का प्रतीक हैं, जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक जीवन रहेगा, ये मुश्किलें और मुसीबतें रहेंगी। तो गुरु कहते हैं ईश्वर से ये मत मांगो कि मेरे पास मुश्किलें ना आए, क्योंकि जो शमशान घाट पहुंच गए उसके पास मुश्किलें नहीं आई, जो शमशान घाट पहुंच गए उसके पास मुसीबतें नहीं आई। मैं गिरने का जिम्मेदार तो नहीं हूँ, पर हाँ उठने का जिम्मेदार तो हूँ। मैं मुसीबतों को दूर नहीं कर सकता, पर हाँ मैं ऐसे कदम तो उठा सकता हूँ जिससे मुसीबतों का सामना कर सकूं। हमारा मुश्किल वक्त ही बताता है कि हमारा विश्वास अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर कितना है। ये मुश्किल वक्त ही हमें बताता है। अगर विश्वास हमारा डगमगा रहा है अपने ऊपर से और ईश्वर के ऊपर से, तो याद रखिए ये विश्वास की कमी है, हमारे अंदर आस्था की कमी है, जिसकी वजह से हम ईश्वर पर भी संदेह करते हैं और अपने ऊपर भी संदेह करते हैं। इसीलिए ईश्वर अगर कभी भी मुसीबतें देता है तो इस विश्वास के आधार पर अपने आप को दृढ़ रखिए कि हाँ, जब भी लोहा पीटा जाएगा तो एक नया आकार ही लेगा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सोचना, और इससे भी मुश्किल काम है मुसीबतों में, समस्याओं में सकारात्मक सोचना। महत्वपूर्ण है पॉजिटिव सोचना, यही सबसे मुश्किल है। जब भी जिंदगी में अगर मुसीबत आए या समस्याएं आए, तो मैं आज आपको कुछ 5 कदम बताऊंगा, और वो 5 कदम अगर आपने चुन लिए, दिमाग में बैठा लिए, अपने व्यवहार में डाल लिए, तो वो मुसीबत वाला समय यूं टल जाएगा। और जब आप इन मुसीबतों से निकलेंगे तो आप कहेंगे यस, मेरी जीत हुई है, मुसीबतें मेरे आगे हार गई, मैं जीत गया। इस तरीके से वो शब्द आपके होंगे। तो जब भी मुसीबत आए तो पहला वाक्य याद रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये 5 शब्दों का जो वाक्य है ये हमेशा याद रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी कुछ ऐसा वाक्य बताइए कि जो सुख में भी याद रहे और दुख में भी याद रहे। तो गुरु ने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आपका सुख का समय चल रहा है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, और अगर दुख का समय चल रहा है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखिए, और अच्छा समय चल रहा है तो अपने भावनाओं पर काबू रखिए, और अगर बुरा समय चल रहा है तो अपनी प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो आपको तोड़ने की कोशिश करता है जिंदगी में, वही आपको मजबूत बनाता है। इसीलिए जब भी बुरा वक्त समय आए, ये 5 शब्द याद रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसीलिए समस्याओं से घबराइए मत। डरावने हालातों का अंत अच्छा ही होता है। आपको ये याद होगा कि नेल्सन मंडेला 27 साल तक जो है वो जेल में रहे, लेकिन नेल्सन मंडेला को पहचान जेल से पहले की नहीं थी, जेल में रहने के बाद उनको पहचान मिली और नेल्सन मंडेला कहलाए। महात्मा गांधी
जब साउथ अफ्रीका में थे उससे पहले उनको महात्मा गांधी नहीं कहा जाता था, उनसे पहले उनको करमचंद गांधी कहा जाता था। लेकिन जब उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उतारा गया और तब उन्होंने ये कहा कि तुमने मेरे को ट्रेन से उतारा है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकालूंगा, और उसके बाद ही वो महात्मा गांधी बने। जब बुरे हालात आते हैं तो आपको मजबूत करने के लिए आते हैं, और अंत भला तो सब भला। इसीलिए जब नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जी का जो बुरा समय चल रहा था जेल का, तो तब भी उसके बाद वो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला कहलाए। रोजा पार्कस को जब अमेरिका के अंदर बस से उतारा गया था, श्वेत और अश्वेत के चक्कर में, गोरे और काले के चक्कर में, रंग भेद की नीति के चक्कर में कि बस में एक तरफ सिर्फ गोरे बैठेंगे और एक तरफ सिर्फ काले बैठेंगे, तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उनका साथ दिया था। और बस में चढ़ने से पहले रोजा पार्कर्स की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब रोजा पार्कर्स बस में उनके साथ घटना घटी, उसके बाद उनकी पहचान रोजा पार्कर्स की बनी। जब बुरे हालात हो तो ना हमें भूत में जीना है, ना हमें भविष्य में जीना है, हमें वर्तमान के हालातों में रहकर ही वर्तमान को परिवर्तित करना है, ताकि उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। तीसरा कदम है, आपदा में ही अवसर छिपा होता है। जब कोई चीज़ आपके साथ बुरी होती है तो उसमें आपको सकारात्मक सोचना है कि आखिर क्या अच्छा हो सकता है। 1914 में जब थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री के अंदर आग लग गई तो उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। आपदा में अवसर छिपा होता है, इसीलिए जो हमें तोड़ नहीं पाता वही हमें मजबूत बनाता है। चौथा कदम है, हीरो मुश्किल वक्त में ही जन्म लेते हैं। हीरो मुश्किल वक्त में ही जन्म लेते हैं। जब अरुणिमा सिन्हा का पैर टूट गया था और नकली पैर उसे वो चल रही थी, तब उन्होंने अपने पास एक दृढ़ निश्चय लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करूंगी, और सही 2 साल बाद, एक्सीडेंट होने के सही 2 साल बाद माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी। ये क्या है? मुश्किल वक्त में ही हीरो जन्म लेते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में गांधी जी को धक्के मार कर उतार दिया था ट्रेन से, उसके बाद जब मुश्किल वक्त आया तो उन्हें अपने आप को संभाला और उन्होंने अपने प्रयासों और अभ्यास के द्वारा एक क्रांति ला दी, और आज हम स्वतंत्र भारत में उसी के प्रयासों से जी रहे हैं। हीरो मुश्किल वक्त में ही जन्म लेते हैं। चार्ल्स गुडियर, जिसको जेल में डाल दिया गया था और वहीं पर उन्होंने रबड़ के वल्लीकरण से रबड़ बनाना सीखा, और जब वो आज़ाद हुए जेल से तब उन्होंने गुडियर कंपनी की स्थापना करी और वहीं पर ही टायर बनाने की स्थापना करी। और आज आप जानते हैं गुडियर कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। ये की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत जेल से हुई थी। और 5वां कदम बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी समस्याएं आए तो सामने समस्याओं पर फोकस नहीं करना, सिर्फ समाधान पर फोकस करना है। जब जब हम समाधानों पर फोकस करते हैं तो हमारे पास समाधान निकल आते हैं। हमारे पास समाधान बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आता है, हमारा सारा ध्यान समस्याओं पर ही रहता है। इसीलिए हम समाधान की तरफ नहीं देख पाते जब हमारा मुश्किल समय चल रहा होता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी मुश्किल समय चले तो हमेशा फोकस जो है आपका समाधान पर होना चाहिए, समस्याओं पर नहीं। जब जब सृष्टि आपको कुछ देगी तो आपका इम्तिहान लेगी, और इम्तिहान में जब आप पूरे खरे उतरेंगे तो इस सृष्टि तब एक ही आशीर्वाद देगी, तथास्तु, तूने ये इम्तिहान पास कर लिया, अब तेरे को वो मिलेगा जो तू चाहता है। इसीलिए जब भी मुसीबतें आए उस मुसीबत के आगे खड़े रहना, डटे रहना और आगे बढ़ते रहना। जब एक टीचर एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाता है तो जरूर टेस्ट लेता है कि मेरे बच्चों ने कितना हासिल किया। जब सृष्टि ये आपको देती है तो उससे पहले टेस्ट जरूर लेती है कि जो मैं इसको देने को तैयार हूँ, क्या ये इस लायक है, क्या ये इस काबिल है, जो मैं इसको दूँ तो ये संभाल भी पाएगा कि नहीं। तो वो टेस्ट जरूर लेगी, और अगर आपने उस टेस्ट में पास हो गए तब सृष्टि आपको इतना देगी कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुसीबतों के आगे सर मत झुकाइए, डटे रहिए। ये मुसीबतें एक दिन आपके आगे सर झुकाएंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।